प्रिय व्यूवर्स, मेरा यह वीडियो करंट न्यूज़ यानी कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। हर साल एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस की शुरुआत 29 अक्टूबर 1969 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक छात्र चार्ली क्लाइन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक संदेश ब्रॉडकास्ट किया था। इसी दिन यह दिवस पहले ई संदेश भेजने का प्रतीक है और इसी दिन पहली बार इंटरनेट का प्रयोग किया गया था। इसीलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 1969 में एक संगणक से दूसरे संगणक में पहली बार संदेश का स्थानांतरण किया गया था। दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना होने के कारण 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमारा दूसरा सवाल, संयुक्त समुद्री नौसेना अभ्यास डार एस सलाम में शामिल देश हैं? तंजानिया, भारत, मोजाम्बिक। कूट में ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 और 3। संयुक्त समुद्री नौसेना अभ्यास डार एस सलाम में तंजानिया, भारत, मोजाम्बिक ये तीनों देश शामिल हैं। इस समुद्री नौसेना अभ्यास का एक दूसरा नाम IMT ट्राइलेट IMT ट्राइलेट। आई का यहाँ मतलब इंडिया से है, भारत से, एम का मतलब मोजाम्बिक से और टी का मतलब है तंजानिया से। इस नौसेना अभ्यास का उद्देश्य प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से सामान्य खतरों को दूर करने के लिए क्षमता विकास करना और समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाने तथा क्षेत्र में सभी के लिए सागर सुरक्षा एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत तथा भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि डार एस सलाम में तंजानिया, भारत, मोजाम्बिक तीनों देशों की नौसेनाएं शामिल हैं। अब हमारा दूसरा सवाल, हाल ही में भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु तथा अंतरिक्ष बल के बीच कौन सा द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ? ऑप्शन 1 गरुड़ 7, ऑप्शन 2 गरुड़ 5, ऑप्शन 3 गरुड़ 6, ऑप्शन 4 गरुड़ 8। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है गरुड़ 7। हाल ही में भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु तथा अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास गरुड़ 7 संपन्न हुआ। यह युद्ध अभ्यास जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर हुआ।
यह युद्धाभ्यास हर 2 साल पर होता है। यह संयुक्त अभ्यास दोनों देशों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए परिचालन क्षमता और अंतःक्रियाशीलता बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करता है। इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स और फ्रांसीसी वायुसेना वायु तथा अंतरिक्ष बल की भागीदारी से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा पेशेवर बातचीत, अनुभवों के आदान प्रदान और परिचालन ज्ञान में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया गया। भारत तथा फ्रांस के बीच और भी कई सैन्य अभ्यास होते हैं, जिनमें से उनके नाम मैं लिख रहा हूँ। नंबर 1 वरुण नौसेना अभ्यास। नंबर 2 डेजर्ट नाइट। वायुसेना और नंबर 3 शक्ति थल सेना सैन्य अभ्यास। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विश्व सेरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। इस सवाल का सही उत्तर 29 अक्टूबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही उत्तर है। विश्व सेरोसिस दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सेरोसिस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सेरोसिस एसोसिएशन द्वारा 2004 में की गई थी। विश्व सेरोसिस दिवस सेरोसिस और सीरियाटिक आर्थराइटिस से प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को चिन्हित किया गया है। 2022 विश्व सेरोसिस दिवस के 2022 का विषय थीम यूनाइटिंग फॉर एक्शन है। यूनाइटिंग फॉर एक्शन है। सेरोसिस एक अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होने वाला रोग है। सामान्य सेरोसिस से पीड़ित व्यक्ति में जहां सेल नई कोशिकाओं का निर्माण 2 से 3 दिन में होता है, वहीं सामान्य व्यक्ति में प्रतिरक्षा प्रणाली को नई कोशिकाओं का निर्माण 30 दिन में करती है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 1 नवंबर को जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा, अमित शाह द्वारा या योगी आदित्यनाथ द्वारा? इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 द्रौपदी मुर्मू द्वारा। इस सवाल का सही जवाब द्रौपदी मुर्मू द्वारा 1 नवंबर को जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्तर के राजनेताओं, निर्णयकर्ताओं, शोधकर्ताओं और उद्यमियों के बीच विचार विमर्श हेतु मंच प्रदान करता है। इसकी शुरुआत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा एकीकृत जल संसाधनों के बारे में
जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है। जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगा। जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का विषय सतत जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का विषय सतत विकास एवं समानता के लिए जल सुरक्षा है। इस आयोजन में दुनिया भर के विशेषज्ञ, योजनाकर्ता तथा हितधारकों के एकीकरण में मदद करेगा और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन की स्थिरता से संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत करेगा। यह कार्यक्रम में सम्मेलन के साथ साथ सेमिनार, पैनल चर्चा, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड आदि देश भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड आदि देश भाग लेंगे। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 1 नवंबर को भारत के कौन कौन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? इसका सही उत्तर पहले देख लेते हैं कौन कौन से राज्य। नंबर 1 केरल, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 हरियाणा और नंबर 4 मध्य प्रदेश। कोट में ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4।